जब तक तुम वो घर वापस नहीं करोगे तुमने तौबा नहीं की। जब तक तुम वो पैसा वापस नहीं करोगे जो चोरी किया था तुमने तौबा नहीं की। कितने समझ रहे हैं? अब लगा लो हिसाब कितने बनते हैं। हिसाब ला रहे, अच्छा उतरो उतरो इन्ने के करने पैने, चलो कमेटी चक दें, कमेटी चक के देने। जैसे ही उसने कहा मैं वापिस कर रहा हूं खुदाबंद अन्याय के पैसे को, परमेश्वर ने कहा आज इस घर में, आज तू बचा बेटा, तेरा घराना भी बचा। बिना स्वर्ग जाना अच्छी बात है, लेकिन अकेले जाना बुरी बात है। स्वर्ग जाओ अच्छी बात है, लेकिन अकेले जा रहे हो, तुम्हारी फैमिली मेंबर्स को साथ नहीं लेके जा रहे हो, दोस्तों को लेके नहीं जा रहे हो, पब्लिक को लेके नहीं जा रहे हो। यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, यहूदिया में, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। यरूशलेम आपका घर, आपका शहर, आपका ऑफिस, आपका काम का स्थान, यहूदिया और सामरिया अन्य जातियों के लोग जो आपको नहीं जानते, और पृथ्वी की छोर। जब एक व्यक्ति सुसमाचार की सेवकाई में बढ़ जाता है तो दुनिया के छोर तक फिर वो प्रचार करता है। लेकिन उसने कहा शुरुआत तुम्हारे यरूशलेम से होगी। तुम्हारा लोकल टाउन, तुम्हारा लोकल मोहल्ला, तुम्हारा घर, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे जानने वाले लोग जो तुम्हें जानते हैं, यरूशलेम का मतलब वो है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओ। तो परमेश्वर चाहता तुम्हारा घराना बचे, उसके बाद लोग बचे, उसके बाद दुनिया बचे, लेकिन शुरुआत तुम्हारे घराने से होगी। और तुम्हारे घराने से शुरुआत तभी होगी जब तुमने रियल तौबा की होगी, रियल वाली तौबा, फेक तौबा नहीं। ऐसे मसीह व्यक्ति को मैं जानता हूं जिसने 15 साल बपतिस्मा नहीं लिया। पता है क्यों? क्योंकि जहां वो काम करता था वहां सिलेंडर की गैस चोरी करनी पड़ती थी उसे, और बोलता है मेरा सरता नहीं घर का। इमेजिन करो 15 साल, अगर उसका 15 साल में एक्सीडेंट होता वो मर जाता, स्वर्ग नहीं जाता। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए सीरियस नहीं है तो परमेश्वर ने कहा अगर तू थोड़े में अधर्मी है तो तुझे ज्यादा फिर कौन देगा। तू थोड़े में वफादार नहीं है, तुझे ज्यादा फिर कौन देगा। कितने समझ रहे हैं? आप अपने आप को एक चुनौती के रूप में लो कि मुझे ब्लेस होना है, मुझे अपनी बरकतों से, अपनी लाइफ से एक ऐसा आदमी बनना है जिसे देखकर दूसरे प्रभावित हों और मसीह में आए। आपका परिवार आपके प्रचार से कभी नहीं बचता। आपका परिवार आपकी सही लिविंग से बचता है, और दूसरे लोग जो आपको नहीं जानते वो आपकी कैरेक्टर से नहीं, आपके प्रीच से और गिफ्ट से बचते हैं। इसीलिए जो लोग गिफ्ट में तो हैं, हीलिंग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके परिवारों में जाके देखो तो अविश्वासियों से ज्यादा गंद मचा हुआ है। ये जो बड़े बड़े नाम आप देखते हैं उनके परिवारों में गंद मचा हुआ, मैं कह रहा हूं इतना गंद है, इतनी लड़ाई है। अविश्वासी के घर में इतनी लड़ाई नहीं है जितनी इन लोगों के घर में है। क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली आपके प्रचार, आपकी हीलिंग से नहीं बचती, वो आपके चरित्र से बचती है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा, जब उसने देखा कि मैं अपनी अन्याय से लिया हुआ पैसा वापस कर रहा हूं, तो परमेश्वर ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। जक्कई तू सीरियस है, तूने मेरे वचन को सीरियसली लिया है, तो बचाया जाएगा। सही जीना कुछ समय के लिए आपकी रोटी को 3 से 2 कर सकता है, पर बाद में आपको सदा के लिए राजा भोज के साथ वो ब्लेस करेगा, सदा के साथ, सदा की लाइफ के साथ। यीशु मसीह, मैंने कहा, आपकी फैमिली में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। जीसस ने खुद कहा अपने घर जा। पढ़ेंगे उसको फिर से, पहली लाइन को, मरकुस 5:19। जीसस ने कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने कैसे बड़े काम किए। तो अपने घर चला जा, कि मेरे साथ चेले हैं वो काम करते रहेंगे, लेकिन अभी तू घर जा, अपनी फैमिली को सेव कर। टाइम आएगा बाद में तो पता नहीं कितने लोग प्रेरित बने होंगे, कितने लोग पास्टर बने होंगे। इसलिए मैंने कहा ये एक चैलेंज है
आप मसीह में हैं, अगर आपकी लाइफ राइट लिविंग आप जी रहे हैं, आप एक चुंबक होंगे, ब्लेसिंग होंगे। ब्लेसिंग के लिए भी चुंबक होंगे, परिवार के लिए भी एक चुंबक होंगे, एक मैग्नेट होंगे। आपके वर्ड्स एक रिवर की तरह, एक हीलिंग नदी की तरह होंगे। अब जहां भी आप बात करेंगे वहां हीलिंग होगी, छुटकारा होगा, डिलीवरेंस होगी, आप जहां भी जाएंगे। और यही पार्ट था जो मिस था जब मैं यूथ था। लोग इतने ड्रामेबाज हैं, मैं खड़ा हूं और हम आत्मा में भर रहे हैं, और मेरे साथ एक खड़े हैं, बिल्कुल मेरी हाइट थोड़ा सा कम, बिल्कुल वो भी आत्मा से भर रहे हैं। सेम बैप्टिज्म हुआ, उसका पहले ही हुआ होगा 2-4 महीने। सेम बैप्टिज्म, सेम चर्च, सेम आत्मा, गीत चल रहे हैं, हम आत्मा से भर रहे हैं। अगले दिन भाई साहब लड़की के साथ सो रहे हैं, अगले ही दिन, और देखने में लग रहा है दोनों पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। चर्च में जाना तो गैर भाषा बोलनी। आज जब उसने रियलाइज किया उसका अपना परिवार आज मसीह में नहीं है, क्यों? तुम प्रभु के साथ वीडियो गेम खेलोगे, वो तुम्हारे साथ मैराथन खेलेगा। फिर उस समय लगता था कि क्या फर्क है, ये पवित्रता ही सारा दिन प्रेयर, मैं जाके ऐश करता, कदी वो कुड़ी कदी वो कुड़ी, कोई फर्क नहीं। इसके पास गैर भाषा, मेरे पास भी गैर भाषा, ये भी भरता है, मैं भी भरता हूं। इसके पास बाइक है, मेरे पास बाइक है। आज उसे मालूम होता है ये गलती कर दी। आज उसका अपना परिवार मसीह में नहीं है और उसको भी पीछे खींचने की कोशिश करता है, और सिर्फ 2 जने हैं परिवार में। सेव क्यों नहीं हुए? यीशु मसीह के वचन को सीरियसली नहीं लिया। तू बच, तेरा घराना। बहुत सी बहनें आती थी, मेरे पति को बचाओ, मेरी वाइफ को, मेरी ननद को बचाओ, वो नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा? तू बच, तेरा घराना। जब तुम्हारा स्वभाव अविश्वासियों से भी बुरा है, ना तुम हेल्प करते हो, ना तुम किसी काम के हो, अगर तुम विश्वासी हो, अपनी फैमिली में हो, तुम एक प्रॉब्लम सॉल्वर होने चाहिए। तुम्हें अपनी लाइफ को ऐसा बनाना है कि वो तुम्हारी लाइफ इतनी ग्रेसफुल हो। पैसा मायने नहीं रखता, चाहे तुम 15, 20, 25 हजार की जॉब पे क्यों नहीं हो, लेकिन वफादारी परमेश्वर से, उन्हीं चीजों में जहां पर परमेश्वर ने आपको रखा है, फेथफुल रहना। फिर देखो परमेश्वर क्या करता है, वो रास्ते कैसे खोलता है, वो कैसे तुम्हें बढ़ाता है, कैसे तुम्हारे परिवार को बचाता है। उसने कहा अपने घर जाकर लोगों को बता कि यीशु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। कितना इंटरेस्ट है परमेश्वर के हार्ट में आपकी फैमिली के लिए। जैसे जकई ने कहा, प्रभु मैं वापिस कर रहा हूं प्रॉपर्टी, आधी मैं बांट रहा हूं, और जिससे मैंने कोई घपला करके ले लिया 4 गुना वापिस कर रहा हूं। आज इस घर में रियल तौबा मुंह से नहीं होती, सिर्फ कर्मों से होती। पुराने नियम में जब भी तौबा की गई, मुंह से नहीं की गई। बैल लेके गए, बकरी लेके गए, भेड़ लेके गए, कोई मुंह से तौबा नहीं कर रहा। पाप बलि चढ़ानी, बकरी, बैल, भेड़, कबूतर, यानी कर्मों से बलि देते थे वो। तौबा कर ली, पर उसी चोरी के बाइक में घूम रहे हैं और प्रेयर भी कर रहे हैं चलाने से पहले, प्रभु जी इन्हों अपने लहू च छुपाओ। तो प्रभु भी देख रहे हो तो कि उन चोरी दियां बाइका में मैं लहू च छुपावा। हालेलुया। कि चोरी का मोबाइल भी अब मैं लहू में छुपाऊं। लहू मेरा इतना सस्ता नहीं है कि कब्जा किए घर पर मैं दूतों का बाड़ लगाऊं। कितने समझ रहे हैं? ये सिनेरियो है आजकल की क्रिश्चियन लाइफ का। जब आप समझ जाते हैं कि सारा कुछ मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरा भाई कितना खराब है इससे मतलब नहीं,